प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, यौन पाप से दूर भागो। यौन पाप से दूर भागो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें यौन पाप से दूर भागना है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, यौन पाप के जो बंधन है वहां से कैसे हम निकल के आ सकते हैं। परमेश्वर के वचन अगर हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में जीवन जिए, पवित्रता में परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, उसको माने, उसके हिसाब से हमारे जीवनों को चलाए। और हमारे जीवनों को एक पवित्रता में चलाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के बाद हमें लगातार उसके पवित्रता में चलना जरूरी है। प्रभु चाहता है कि हम उसके पवित्रता में चले। पवित्रता में चलने में ये यौन पाप एक बहुत बड़ा चीज है। हमारे जीवन में बहुत सारा पाप हमें प्रलोभन कर सकता है और हम उसमें गिर सकते हैं। उसमें यौन पाप एक पाप है जो हमें हमें अपवित्र करता है, परमेश्वर से दूर लेके जाता है, हमारा मन को बांध देता है एक तरीके से कि परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद परमेश्वर के चलना अच्छा नहीं लगता है, प्रार्थना में जाना अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर के वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और वो पाप हमें अंदर अंदर से खाते रहता है। बहुत सारा समय लोग क्योंकि वो डिस्करेजमेंट में चल रहा है, वो मन में दुख लेके चल रहा है, उसके जीवन में कुछ ऐसा कुछ परिस्थिति चल रहा है, इसलिए वो दुखी है। ये सारे सिचुएशन के इस्तेमाल करते हुए शैतान हमारे जीवन में ऐसा पापों को लेके आता है। उसके बाद हमारा शारीरिक इच्छा जो है, हम उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो हम बहुत सारा समय इस पाप में गिर सकते हैं और उसके बाद वहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम इस पाप से भागे, इस पाप से, यौन पाप से भागे। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट है ये कि यौन संबंध जो है वो सिर्फ एक शादीशुदा रिश्ता जो है उसके अंदर ही परमेश्वर ने अलाउ किया है, उसके बाहर नहीं। परमेश्वर ने ये यौन संबंधों को शादीशुदा रिश्ता के लिए बनाया है ताकि वो उस रिश्ते के अंदर ये चीज के द्वारा परमेश्वर एक दूसरे के ऊपर विश्वास, प्यार और उसके विश्वस्तता बढ़ाएंगे। इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसके ये सारे चीज जो यौन संबंध का चीज है वो सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप के अंदर, यानी कि शादीशुदा संबंध के अंदर बनाया गया है, उसके बाहर नहीं। अगर हम हिब्रानी के किताब में जाएंगे, हिब्रानी के किताब उसका 13:4 में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझ जाए और बिछाना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों को और परस्त्रीगामियों को न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन में ये बहुत स्पष्ट है। बोला बिछानाओं को, मतलब जो मैरिज का संबंध है, जो वो संबंधों को निष्कलंक रखे, उसको कलंकित ना करे। अगर जो व्यभिचार में जाना चाहते हैं और जो दूसरे संबंध में जाना चाहते हैं, परमेश्वर उसका विचार करेगा। तो ये जो यौन संबंध है ये सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप के अंदर रहे, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर अगर कोई करना जाएगा तो परमेश्वर ये बेसिकली मैरिज रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है। वो मैरिज रिलेशनशिप के बाहर जाके इस संबंधों को ना ढूंढे और परमेश्वर उसको विचार करेगा। परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बोला है। पहला थिस्सलुनीका का किताब उसका 4 और 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने शरीर की वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र और आदरणीय भी, ना कि उस वासनापूर्वक भावना से जो परमेश्वर का नहीं जानने वाले अधार्मिक की जैसा हो। तो यहाँ पे वचन में बोल रहा है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो पापों से मन परिवर्तन नहीं किया, जो जगत के हिसाब से चलता है, वो लोग तो इस पाप में चल सकता है। वो व्यभिचार के पाप में चल सकता है, यौन संबंध के पाप में चल सकता है, वो लोग इस चीज में चलता है। लेकिन अब तुम विश्वासी होने के नाते तुम ऐसे नहीं चल सकते हो। तुम अपने जीवनों को पवित्र रखो, यानी कि यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है वो एक पवित्रता में हमें चलाना है, पवित्र रखना है और पवित्रता में हमें चलना है। ये हमारा
रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है। हम विश्वास में आने के बाद हमें उसके पवित्रता में हर एक दिन चलना है, उसके वचनों के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा। उसके वचन जब हम पढ़ेंगे उसके आत्मा की सहायता से, वचन हमेशा हमें मन को पुनर्नवीकरण मतलब माइंड रिन्यू करने के लिए बोलता है, मन को बदलने के लिए बोलता है। या हमारे जीवन में कोई अपवित्रता है या हमारे आसपास में कोई अपवित्रता है जो हमें छू सकता है, उससे दूर रहने के लिए बोलता है। या हमारे अंदर भी कोई अपवित्रता है, वहां से हमें निकल के आने के लिए बोलता है, ताकि हम हमेशा उसके पवित्रता में चल सके। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट है, वो चाहता है कि हम उसके पवित्रता में चले। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक रोज उसके पवित्रता में चले, और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में चले। वो चाहता है कि हम अपने जीवनों को पवित्र रखें, अपना शरीर को पवित्र रखें। तो हमें बोला गया कि हम यौन पाप से दूर रहे, हम अपने शरीर को पवित्र रखें। और भी बहुत सारा पाप है लेकिन आज हम यौन पाप के बारे में देखने वाले हैं। ये पाप हमें अपवित्र करता है, परमेश्वर से दूर लेके जाता है। उसके बाद हमारा मन को बंद कर देता है एक तरीका से। हम सोच नहीं सकते, हम ठीक तरीके से सोच नहीं सकते, हम एक बंधनों में गिर जाते हैं और उसके बाद उस चीज के अंदर घुटते रहते हैं। और ज्यादा, जैसे कि नशा होता है कुछ लोगों को, एक नशा का चीज लेते हैं वो, वैसे हमें और ज्यादा वो यौन पाप की चीज, जो चीज हमें सेटिस्फाई कर रहा है, जो चीज हमें खुशी कर रहा है, खुशी दे रहा है या संतुष्ट कर रहा है, उस चीज के पीछे हम भागते रहते हैं। छुप छुप के भी कर सकते हैं या किसी तरीके से। ये कोई ब्लू फिल्म हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, गलत जो आजकल जो मूवी है वो देखने के द्वारा, या हस्तमैथुन हो सकता है, या किसी के साथ संबंध, ये सारे चीजों के द्वारा हम उसमें चलते रहते हैं और उसमें आनंद लेने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देख रहा है, और हम उसमें से खुशी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें समझना जरूरी है, ये यौन पाप जो है वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है, हमारा मन को बंद कर देता है। सिर्फ हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, हमारा जो दूसरा संबंध है, हमारा संबंध जो परिवार के लोगों के साथ है, वहां पे भी ये चीज बहुत तरीका से, ये चीज हमारा जीवनों को गलत तरीका से लेके जाता है। हमारा संबंध ठीक से बढ़ नहीं पाता है दूसरे लोगों की तरफ, हमारा परिवार के लोगों की तरफ हमारा संबंध भी बढ़ नहीं पाता है। हम अंदर से चिड़चिड़पन हो जाते हैं, हमारा जो परमेश्वर के प्रति विश्वास वो दूर हो जाता है, कि हम एक पापों के अंदर चलने लगते हैं और उसमें हम एक परमेश्वर से दूर रास्ता में चलने लगते हैं। वो हमारा व्यक्तिगत जो संबंध है हमारे आसपास, हमारा परिवार के साथ, हमारा दोस्तों के साथ, हमारा ऑफिस में, वहां पे भी ये चीज हमें बहुत तरीके से हमें इफेक्ट करता है या प्रभावित होता है। अभी हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन में ये चीज स्पष्ट है कि जो यौन संबंध जो है वो सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप में दिया हुआ है, जो मैं पहले भी आपको बताया। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 2:24 में परमेश्वर ने आदम और हवा, जो पहला आदमी और पहला औरत था इस जगत में, उनके संबंध के बारे में यहाँ पे बोला है। यहाँ पे बोला है कि उसके संबंध के बारे में, और इस जगत में हर एक संबंध जो शादीशुदा संबंध है उसके बारे में बोला है। उत्पत्ति का किताब 2:24 में बोला है, इस कारण पुरुष और माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बन जाएंगे। तो बोल रहा है कि इस कारण के वजह से, मतलब जो शादी है उसके वजह से वो अपने परिवार को छोड़ के, परिवार के जो आत्मिक परिवार को छोड़ के पत्नी के साथ एक होगा, पत्नी के साथ वो एक होगा और एक तन बन जाएंगे। ये सिर्फ शादी का जो रस्म है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, ये शादी होना नहीं बोल रहा है। उसके साथ साथ हम एक दूसरे के साथ जो यौन संबंध है वो भी जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा एक दूसरे को आत्मिक रूप से एक दूसरे को सहायता करने में, एक दूसरे को बढ़ाने में परमेश्वर सहायता करता है। लेकिन जब एक पति पत्नी मैरिज रिलेशनशिप में आता है, जो शादी के संबंध में आता है, वो एक बनते हैं। परमेश्वर के वचन में बोलता है कि वो एक होता है, परमेश्वर की नजर में एक तन होता है। इसके साथ साथ उनके बीच में जो ये परमेश्वर ने अलाउ किया है, उसके बीच में यौन संबंध के बारे में, उसके द्वारा एक दूसरे को प्यार दिखाना, एक दूसरे को सहायता करना, आत्मिक रूप से और इमोशनली एक दूसरे को सहायता करना, उसको बढ़ाना,
ये सारे चीज उसमें जुड़ा हुआ है। वो एक दूसरे को बढ़ाना, एक दूसरे को सहायता करने में है, और परमेश्वर उनको आशीष करता है, उस संबंधों को आशीष करता है बढ़ाने में। बट ये संबंध को छोड़ के इसके बाहर कहीं पे भी ये यौन संबंधों पाप के हिसाब से दिखाया जाता है। ओनली जो शादीशुदा रिश्ते के अंदर यौन संबंध जो है वो परमेश्वर के आशीष लेके आता है वहां पे, और परमेश्वर आशीषित करता है दोनों को। दोनों एक होते हैं, आत्मिक रूप से भी परमेश्वर को आशीष करता है। लेकिन इसके बाहर जो संबंध है उसको वो आशीष में नहीं है, वो पाप में होता है, और परमेश्वर वो चीज हमारे जीवन में गलत अंडरस्टैंडिंग लेके आ सकता है, अभिशाप लेके आ सकता है। परमेश्वर के वचन में है अलग तरीका का यौन पाप जो है, जो जो व्यभिचार के पाप है अलग अलग तरीका का, और होमोसेक्सुअलिटी बा ऐसे बोल सकते हैं हम कि जो सेम पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए अब जो यौन संबंध, इसके अलावा भी जो पोर्नोग्राफी है, मतलब जो गंदे मूवी देखना, जो सेक्सुअल मूवी देखना जहां पे एक दूसरे के साथ यौन संबंध कर रहा है वैसे मूवी देखना, और उसके साथ साथ हस्तमैथुन, ये सारे अलग अलग सोच, जो यौन सोच है, यौन चीज के बारे में आलोचना करने वाला जो मैगजीन है, वो अलग अलग चीज है। ये सारे चीज है आजकल का दिन में सोशल नेटवर्क जो है उसमें भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमें इस पाप की तरफ लेके जा सकता है। हम रोमियो की किताब में देखेंगे, रोमियो की किताब के 1 में यहाँ पे जो दुनिया के लोग के बारे में बात कर रहा है, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, परमेश्वर से जो दूर जा रहे, वहां पे बोल रहा है रोमियो की किताब 1 का 24 से 32 अगर देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को मानने नहीं लगा, परमेश्वर की आराधना करने नहीं लगा, परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहता है, परमेश्वर को मानना नहीं चाहता है, परमेश्वर का चलना नहीं चाहता है। उसके बाद उनके जो मन जो है वो मन बिगड़ जाता है और वो पाप के सोच में चला जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम 26 में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि स्त्री ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। ऐसे ही पुरुष भी स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़ के आपस में कामतुल होके जलने लगा, और पुरुष ने पुरुष के साथ निर्लज्ज काम करने लगा और भ्रम का ठीक फल पाया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो व्यभिचार के पाप कर रहे थे वो लोग, इवन वो लोग होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थे, होमोसेक्सुअलिटी में समकामिता जो बोलता है उसमें वो इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा भी अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे 29 में भी वो बोल रहा है कि ये व्यभिचार के पाप में चले गए। मतलब बोल रहा है कि जगत में जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं माना है, वो अपने पापों से नहीं मुड़ा है, वो जो अपने पाप में चल रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, परमेश्वर उनको छोड़ दिया, परमेश्वर उनको छोड़ दिया। तो वो लोग जगत में जब चल रहा है, उनके जीवन में जगत का जो भी जो पापों का जो इफेक्ट उनके जीवन में दिखाई दे रहा है, उसमें तो एक है समकामिता है जो होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, इसके अलावा भी व्यभिचार के पाप है, और भी बहुत सारा पाप के बारे में उल्लेख किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अविश्वासी के अंदर जो व्यभिचार के पाप है, जो समकामिता का पाप है या होमोसेक्सुअलिटी का पाप है, उसके बारे में बोल रहा है। तो मतलब जो हम जगत के हिसाब से चल रहे हैं, वो जो जगत का जो पाप है वो हमारे अंदर ये सारे फल लेके आ रहा है, ये सारे पाप जो है फल के रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा पाप के बारे में उल्लेख किया गया है। ये लोग अविश्वासी है, उनके जीवन में क्योंकि वो जगत के हिसाब से चल रहा है, उनके जीवन में ये पापों का फल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर हम पहला कुरिन्थियों की किताब में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 का 9 से 10 अगर देखेंगे, वहां पे भी बोल रहा है कि क्यों तुम नहीं जानते हो कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के ये लोग जानते हो कि बुरे लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो पाएगा। अपने आप को मूर्ख ना बनाओ, जौनचार करने वाले, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी और ये जो लौंडेबाज, लुटेरे, लालची और चुगलखोर लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पे काफी सारा पापों के बारे में बोल रहा है। लेकिन ये जो कुरिन्थियों के पत्र है, ये रोमियो के 1 के जैसा नहीं है। कुरिन्थियों के पत्र चर्च के लिए लिखा है। कुरिन्थियों में जो चर्च है वो लोग आत्मिक पवित्र आत्मा में बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा के में काम कर रहा है, उनको बोल रहा है। उनमें से भी लोग
कुछ अपवित्रता में चले गए, वो लोग भी यौन पाप में चले गए। पहला कृत्य में एक व्यक्ति था जो यौन पाप में जीवन जी रहा था। तो यहाँ पे वो पॉल जो था वो चर्च को लिख रहा है, जो कलीसिया को लिख रहा है कि अगर तुम लोग इस ऐसे यौन पाप में चल रहे हो और ऐसे यौन पाप में चल रहे हो, व्यभिचार में चल रहे हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हो। मतलब परमेश्वर के साथ तो तुम चल नहीं रहो अभी, और प्रभु यीशु जब वापस आएगा वो तुम्हें लेके नहीं जाएगा। तो तुम कितने भी चर्च में रहो, कितने भी बाइबल पढ़ो, लेकिन तुम्हारा जीवन जो यौन पाप में चल रहा है और यौन पाप में तुम जीवन जी रहे हो, यौनाचार कर रहे हो यहाँ पे, और तुम इसकी वजह से तुम परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो गए। वो ये भी समझाना चाह रहे हो तुम एक्चुअली परमेश्वर के राज्य में नहीं हो अभी, और तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, जगत के हिसाब से चल रहे हो, पाप के राज्य में चल रहे हो तुम, परमेश्वर के शैतान तुम्हें चला रहा है, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं हो और तुम परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो पाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चर्च को लिखा गया था। पहला कुरिन्थियों का किताब 6:9 से 10 पॉल जो था वो चर्च को बोल रहा है, तुम वहां पे कुछ लोग यौन पाप में चल रहा था या व्यभिचार के पाप में चल रहा था। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि गलतियों के किताब में, गलतियों का चर्च जो है वो लोग नया जीवन प्राप्त हुआ है, पवित्र आत्मा में चल रहे थे, विश्वास कर रहे थे परमेश्वर को। लेकिन गलतियों की किताब उसका 5:19 से 21 अगर पढ़ेंगे, वहां पे भी देखते हैं कि लोग ऐसे यौन पाप में चल रहे थे। यहाँ पे अगर 19 से 21 पढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि वो व्यभिचारी और अलग अलग भोग विलासी अलग अलग पाप में चल रहे थे। यहाँ पे काफी सारा पापों के बारे में उल्लेख किया गया है, बट यहाँ व्यभिचार के पाप के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि वो लोग, उनमें से कुछ लोग ये सारे पापों में चल रहे थे और उनको बोला गया है कि आप अगर पढ़ेंगे 21 का वचन, वहां पे बोल रहा है कि जो ऐसे चलेंगे वो परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मतलब वो बोलना चाह रहा है, आप शायद कलीसिया में आ रहे हो, आप लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक है, आपको बाहर से लोग समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आप ये सब पाप में अगर चल रहे हो तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो। आज नहीं चल रहे हो परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ भी आप जाने वाला नहीं हो, परमेश्वर के राज्य का आप उत्तराधिकारी नहीं हो। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर है, शायद आपने ग्रहण किया है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप चल नहीं रहे हो, और उसको वार्निंग दे रहा है वो कि आप परमेश्वर के उत्तराधिकारी नहीं होगा। परमेश्वर आपको लेके नहीं जाने वाला है। प्रभु यीशु जब आएंगे वो आपको लेके नहीं जाएंगे, या आपका जब आप जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, ऐसे ही अगर आप चलने लगो तो परमेश्वर के पास नहीं जा पाओगे, परमेश्वर के साथ आप नहीं जा पाओगे, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीका से बोल रहा है कि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाओगे। जब विचार के अंत विचार में हम जब खड़े रहेंगे उसके सामने, हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। तो ये भी जो लेटर है ये विश्वासियों के लिए लिखा गया था। ये विश्वासी में भी कुछ लोग पाप में गिरा हुआ था, उसके लिए बोल रहा है। गलतियों की किताब उसके 5:16-17 में शायद पॉल उनको ये भी बोल रहा है कि आत्मा में चलो, शरीर की इच्छा से नहीं मत चलना। तो मतलब कुछ विश्वासी है वो शरीर की इच्छा से चलने लगा, तभी वो पाप में गिरने लगा। ये कोरिन्थियन में भी हुआ, गलतियों में भी हुआ, आज के दिन में भी होता है। आज के दिन में बहुत सारे विश्वासी है जो कलीसिया में जाता है, बाइबल पढ़ता है और चर्च में बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन वो व्यभिचार के पाप में है, वो यौन पाप में है, और सोचता है कि कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो शरीर की इच्छा से चल रहा है, आत्मा में नहीं चल रहा है। अगर आप आत्मा में नहीं चलोगे आप पाप में गिरोगे, आज शरीर की इच्छा में चलने लगोगे। गलतियों की किताब 5:16-17 में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप आत्मा में चलोगे तो शरीर का इच्छा जो चीज लेके आता है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको प्रलुब्ध नहीं करेगा, वो उसका प्रलोभन आपके जीवन में नहीं आएगा। हमें आत्मा में चलना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि शरीर की इच्छा से चलने के लिए जो विश्वासी लोग थे वो लोग भी ऐसे पाप में गिरा था। तो सेक्सुअल जो सिन है, जो व्यभिचार के जो पाप है, वो मैरिज के बाहर भी, मतलब विवाह संपर्क के बाहर भी हम देखते हैं। बहुत सारा लोग शादीशुदा होने के बाद भी अपने जो मैरिज रिलेशनशिप है, अपना जो विवाह संबंध है उसके बाहर जाके वो ऐसे संबंध बनाते हैं। उसका बहुत सारा रीजन है। बहुत सारा समय जो पति पत्नी है वो लोग उनके नौकरी की वजह से अलग अलग शहर में रहता है, नौकरी या और किसी कारण की वजह से, या अपने कैरियर की वजह से, कैरियर अपलिफ्ट करना है, कुछ स्टडी के लिए, कुछ चीज के लिए वो लोग एक दूसरे को छोड़ के एक दूसरे अलग अलग जगह में रहता है। ये सही नहीं है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। अब मैरिज के बाद हमें बहुत सारा चीजों में, बहुत सारा जगह में कॉम्प्रोमाइज करना है, इस अंडरस्टैंडिंग में कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, पति पत्नी दोनों एक साथ रहना है। और वो जब एक साथ रहेंगे प्रभु उस संबंध को आशीष करता है, उस चीज को बढ़ाता है। हम शादीशुदा होने के बाद अगर हम अलग रहेंगे, फिजिकली अलग रहेंगे,
चाहे आप कितना भी फोन कर ले, चाहे आप एक दूसरे को कितने भी जाने, कितने भी कर ले, वो चीज व्यक्तिगत रूप से लोगों को सफर कराता है। और शैतान यहाँ पे काम करता है उनके जीवन में, शैतान उनके मनों में काम करता है, शैतान दोनों साइड में काम करता है और एक दूसरे को तोड़ देना चाहता है। और इसके साथ साथ इस जगत में शैतान बहुत सारा लोगों को लेके आ सकता है संबंध में। और उसके बाद जो परमेश्वर ने जो संबंध बनाया था, परमेश्वर जो शादी के द्वारा संबंध बनाया था, समझना जरूरी है, हर शादी का जो संबंध है वो परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर चाहता है कि उस चीज को बढ़ाए, उस चीज को आशीष करे। लेकिन शैतान क्या करना चाहता है, हर शादी के संबंध के बीच में आना चाहता है और उसको तोड़ना चाहता है। इसलिए आज शादी के संबंध के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम हम देखते हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी लोग बाहर जाके संबंध ढूंढ रहे हैं, बाहर लोगों के साथ संपर्क बना रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, उनके जो व्यक्तिगत जीवन है और उनके जो काम है, उनके परिवार के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग विश्वासी होने के नाते, बहुत सारे लोग इवन चर्च के पास्टर होने के नाते अपने शादीशुदा संबंध के बाहर जाके संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रलोभन में वो गिर रहा है। उसके द्वारा उसका अपना जीवन, अपना मिनिस्ट्री, अपना जो परिवार है वो सब तहस नहस हो रहा है। पर शैतान ऐसे हमारे जीवनों को खराब करना चाहता है। और हम आज की जो सोसाइटी है, जो बाहर की सोसाइटी वहां पे देखते हैं, वहां पे पाप बहुत ही एक नॉर्मल सा चीज बन चुका है। जो पाप का चीज है वो बहुत ही नॉर्मल चीज बन चुका है। लोग आजकल ऐसे ऐसे दोस्त ढूंढ रहे हैं जिसके साथ वो संबंध कर सकता है, जिसके साथ वो संपर्क कर सकता है, जिसके साथ एक साथ रह सकता है। एक इंग्लिश में शब्द है जिसमें होता है लिविंग टुगेदर, जहां पे अनमैरिड एक लड़का लड़की एक साथ रहते हैं जॉब की वजह से या और किसी चीज की वजह से। लेकिन ये एक सेक्सुअल संबंध की तरफ लेके जा सकता है और हमारे जीवनों को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जो हमारा जीवनों को सेक्सुअल चीजों की तरफ लेके जा सकता है और वो हमारे संबंधों को खराब कर सकता है। बहुत सारा समय आज के दिन में अविवाहित लोग या विवाहित लोग अपने अकेलापन को दूर करने के लिए वो लोग क्या करता है, पोर्नोग्राफी या मास्टरबेशन की तरफ जाता है। पोर्नोग्राफी मतलब जो जॉन संबंध करने वाला जो मूवी है, वो सारी मूवी वो देखने लगता है और वो देख के अपने हस्तमैथुन करने लगता है। इसके द्वारा वो अपने प्लेजर लेने का कोशिश करता है। लेकिन एक पाप है ये जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और इसके बाद हमारा मन, हमारे मन के अंदर वो ही सोच चलने लगता है। आप वो चीज देख के बंद भी कर दिया, आपके मन में ये सोच चलने लगेगा। आप अगर विश्वासी हो, आप अगर बाद में अगर परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हो, समय नहीं बिता सकते हो क्योंकि वो सोच आपके मन में आने लगेगा। अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, बाइबल पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि वो सोच आपके मन में आने लगेगा। आप अगर अविश्वासी भी हो तब भी क्या होगा, आप अगर कुछ काम कर रहे हो, आप काम में मन नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो सोच आपके मन में आने लगेगा। ये एक तरीका का आपके मन के अंदर प्रिंट हो जाता है और वो आपको इफेक्ट करता है आपके अंदर से और आपको परमेश्वर से तो दूर लेके जाता ही है। आपका जो संबंध है परिवार के अंदर, वहां पे भी ये प्रभावित करता है, आपके कामों में प्रभावित करता है, आपका नॉर्मल जीवन में प्रभावित करता है, आपका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है एवरीडे, हर रोज का जो जीवन है उसमें भी वो इफेक्ट करता है और ये परमेश्वर से आपको दूर लेके जाता है। इसके अलावा आज के जो समय है वहां पे बहुत सारे लोग बोलता है ओके तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम एक दूसरे को जानो, उसके बाद तुम शादी करोगे, एक दूसरे के तरफ कमिटेड बनो, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानो। तो शादीशुदा होने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने का ये कोई तरीका परमेश्वर के वचन में हम नहीं देखते हैं। तो आज के समय में जो देखते हैं हम, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद वो शादी करेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, ये परमेश्वर के वचन से नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है। अभी ये पूरे दुनिया में अलग अलग जगह में हम देख सकते हैं। और ये संबंध में भी क्या होता है, बहुत सारा समय एक दूसरे को जानने की जो कोशिश करता है वहां पे भी एक दूसरे के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, नजदीक आने की कोशिश करता है। उसके बाद वो लोग भी जो व्यभिचार के जो प्रलोभन है उसको संभाल नहीं पाता है और व्यभिचार के पापों में गिरता है। तो बहुत सारे लोग इसको पसंद करता है, वो सोचता है कि ये नॉर्मल है। जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से ये सही नहीं है। अगर हम लेवी का जो पुस्तक है वहाँ पे देखेंगे, जो बाइबल में है लेवी का पुस्तक, उसका 18 में है, 18 का जो 18 में 18 का 6 से 30 अगर हम पढ़ेंगे, लेवी का पुस्तक उसका 18 का 6 से 30 अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है अगर कहीं पे किसी का कपड़े उतार के देखना वो हमारे लिए पाप है। अगर हमारे पत्नी को छोड़ के या हमारा किसी का हस्बैंड या अपना
वाइफ को छोड़ के अपना जो विवाह संपर्क के बाहर जाके किसी का कपड़े उतार के देखना वो एक पाप है। ये बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आज के समय में इवन जो सोशल नेटवर्क है वहां पे हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज देखते हैं जहां पे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा व्यू के लिए, बहुत सारा चीजों के लिए ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे चीजों को दिखाते हैं कि वो चाहता है कि अपने आप को फेमस बनाना चाहता है, अपने महान बनना चाहता है, वो अपने वीडियो चाहता है कि बहुत सारा लोग देखे। ऐसा बहुत सारा चीज उपलब्ध है। हमें बहुत केयरफुल रहना है इवन सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। इवन हमारा जो संबंध जिसके बारे में बात कर रहा था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, जो लड़का लड़की जो दोस्ती है या शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत समय तक, ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं है। ये हमें ऐसे पापों की तरफ लेके जा सकता है जो परमेश्वर की नजर से सही नहीं है। आप शायद उसी व्यक्ति को शादी कर रहे हैं, लेकिन शादी से पहले ये संबंध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। किसी का भी कपड़े उतार के देखना, ये चीज एक्चुअली पाप है। लेवी का किताब उसका 18 को हम पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है कि ये एक पाप है, ये हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। ये व्यभिचार के पाप है। व्यभिचार के पाप एक्चुअली जुड़ते रहता है। आप कभी इस पाप के अंदर घुसेंगे, आपको पहले लगेगा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पाप करने लगेंगे, आपको लगेगा ये ठीक है, फिर और थोड़ा करेंगे, आपको लगेगा ठीक है, वो धीरे 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 आपको और भी गहरा से गहरा पाप में लेके जाएगा। फिर एक समय आपको समझ में आएगा आप वहां से निकल के नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर चाहता है इस सारी चीजों से हम निकल के आए। हमारा जो शरीर है वो यौन पाप के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमारे शरीर को यौन पाप के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर हमारे शरीर को चाहता भी नहीं कि हम यौन पाप, जो किसी के साथ जुड़ के हम यौन पाप करें और हमारे शरीर को कलंकित करे, हमारे शरीर को गंदा कर दे, परमेश्वर के पवित्रता में ना चले। ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम पवित्रता में चले। आइए एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 का 12 से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोर्शन है, मैं आलोचना करना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब वस्तु मेरे लिए उचित ना हो, उचित तो है परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है परंतु किसी बात के अधीन ना होगा। तो बोल रहा है कि हम विश्वासी होने के नाते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रता है, प्रभु यीशु में स्वतंत्रता है, सारी चीजों में समझने में, सारी चीज करने में हमारा स्वतंत्रता है। हम बंधनों में नहीं है, हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं। हमें तो स्वतंत्रता है, ऐसे हम चीजों को समझ सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर स्वतंत्रता है क्योंकि हम मसीह में हैं। प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्रता दिया है। बट इसके मतलब ये नहीं है कि हम जो गलत जो पापों का चीज है उसमें चला जाएंगे और जाके वहां पे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है तो हम उस पाप में गिरेंगे। एक्चुअली वो पाप हमें प्रलुब्ध करेगा, प्रलोभन से हम पापों में गिरेंगे। उसके बाद एक समय होगा वहां से नहीं आ पाएंगे। हम देखेंगे ये पाप में ऐसे गिर चुके हैं, वहां से आने में हमें मुश्किल हो रहा है। अगर उसके बाद हम पढ़ेंगे तो 13 में बोल रहा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वो प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। तो बोल रहा है कि जो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए, व्यभिचार के लिए नहीं है। ये जगत सिखाता है कि तुम व्यभिचार का पाप कर भी सकते हो, तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसके साथ साथ व्यभिचार का पाप भी कर सकते हो, वहां पे आनंद उठा सकते हो। हमारा हर एक पाप में ना आनंद है, इसलिए हम लोग उस पाप में जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हम सोच सकते हैं, जगत ऐसे हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि तुम व्यभिचार के पाप कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन हमारा शरीर व्यभिचार के पाप के लिए नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर के लिए है। 14 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, ऐसे हमें भी जिलाएगा। 15 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बोल रहा है तुम जानते नहीं हो क्या तुम्हारा शरीर मसीह का अंग है, मसीह का अंग है। और सो क्या मैं मसीह के अंग लेके उन्हें वेश्या के अंग बनाऊंगा? कदापि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बोल रहा है तुम जानते नहीं हो क्या तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का अंग है। कैसे? हम परमेश्वर का शरीर है, प्रभु यीशु का शरीर। जो कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर का शरीर है और प्रभु यीशु उसका सर है। प्रभु यीशु सर है, हम उसका शरीर है, हम उसका हाथ पैर ऐसे हैं, हम उसका शरीर है, हम उसका शरीर का एक पार्ट है। अगर मैं मेरे शरीर को लेके किसी के साथ व्यभिचार के पाप में जुड़ रहा हूं
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु का शरीर को व्यभिचार के साथ जोड़ रहा हूं। वो चीज बोल रहा है, मैं प्रभु का अंगों को लेके व्यभिचार के पाप में जोड़ूंगा, ये बोल रहा है। उसके बाद अगर हम 16 में देखेंगे, बोल रहा है क्या तुम नहीं जानते हो कि कोई वैश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। जैसे कि वो उत्पत्ति का 2:24 में हम देखा था, उत्पत्ति का 2:24 में था कि हम जो आदम और उसके जो पत्नी का जो संबंध है वो दोनों शादीशुदा होने के बाद दोनों एक हो जाएगा, वो सेक्सुअल संबंध भी होगा, उसके साथ दोनों एक तन हो जाएगा। यहाँ पे भी उस चीज के बारे में बोल रहा है कि वो दोनों एक तन हो जाता है। जो अगर बोल रहा है क्या तुम नहीं जानते हो कि कोई वेश्या से संगति करता है और कोई व्यक्ति वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, एक हो जाता है उसके साथ। तो आत्मिक आदान प्रदान भी होता है वहां पे उसके द्वारा, व्यभिचार के पाप के द्वारा, क्योंकि वो कहता है कि ये दोनों एक तन बन जाएगा। जिसके साथ हम व्यभिचार के पाप में जुड़ेंगे उसके साथ हम एक तन बन जाते हैं, उसके साथ भी आत्मिक आदान प्रदान होता है। तो वो परमेश्वर उस तरीके से देखता है, हम उसके साथ हमारे शरीर को जोड़े, हम परमेश्वर के शरीर को जोड़ रहे हैं, हमारा शरीर को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, हमारा आत्मिकता, हमारा विश्वास, सारी चीज हम उसके साथ जोड़ रहे हैं हमारे शारीरिक रूप से जोड़ने के द्वारा। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये हमारा आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है, ये हमें समझना जरूरी है। यौन पाप है, ये सिर्फ शारीरिक चीज नहीं है, उसके द्वारा हमारा बॉन्डिंग बनता है। जो हार्मोन रहता है, जो बच्चा दूध पीते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं, वो जो हार्मोन वहां पे रिलीज होता है, वैसे ही हार्मोन एक सेक्सुअल सीन में रिलीज होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक तन होता है। तो आपका आत्मिक जीवन भी इफेक्ट होता है वहां पे, आपका मानसिकता भी इफेक्ट होता है, आपका सोशल लाइफ भी इफेक्ट होता है, आप परमेश्वर के संबंध से इफेक्ट होता ही है, आपका जो जॉब है, उसका काम है, वो भी एरिया जो है प्रभावित होता है। 17 में लिखा हुआ है, और जो प्रभु में संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम जब परमेश्वर के साथ संगति में चलते हैं, उसके आत्मा के साथ हम एक होते हैं। परमेश्वर के आत्मा से हमें बहुत कुछ मिलता है, उसके सामर्थ्य मिलता है, ताकत मिलता है, परमेश्वर के शांति मिलता है, परमेश्वर के जो स्वतंत्रता मिलता है, परमेश्वर का आनंद मिलता है, वो हमें और ताकतवर करते हैं, वो हमें बढ़ाता है अंदर से। 18 में बोलता है व्यभिचार से बचे रहो, और दूसरे ट्रांसलेशन में बोलता है व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार के पाप वो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। हमारा शरीर के अगेंस्ट में हम पाप कर रहे हैं। क्या है अगले वचन में और एक्सप्रेशन करता है, 19 में बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखिए पुराने नियम में मंदिर था एक जगह पे, मंदिर ईंट काट पत्थर से बना हुआ था, तो वहां पे लकड़ी वकड़ी से बना हुआ था। तो वो जो मंदिर था उसके अंदर अलग अलग सेक्शन था, उसमें एक सेक्शन था अति पवित्र स्थान, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होता था, और वहां पे याजक रहते थे उस मंदिर में, वो उसका आराधना कर परमेश्वर का आराधना में सहायता करते थे, और वो उसको बलि का उत्सर्ग लेके जाता था, उसका लहू लेके जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति होता था अति पवित्र स्थान में। लेकिन प्रभु यीशु के मौत के कुछ साल बाद वो मंदिर संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, पर प्रभु यीशु ने उसका भविष्यवाणी करके गया था। अभी प्रभु यीशु का जो आत्मा है वो हमारे शरीर में रहता है, हमारा शरीर उसका मंदिर है, परमेश्वर के शरीर उसके आत्मा है, परमेश्वर के जो आत्मा है वो हमारे शरीर के अंदर आके रहता है, हमारा शरीर उसका मंदिर है। वो पवित्रता परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है। आप अगर प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, उसके पवित्र आत्मा आपने पाया हुआ है, तो परमेश्वर वो पवित्रता चाहता है आपके जीवन से कि उसके मंदिर जैसा आप अपने शरीर को पवित्र रखे, और उसके दुष्ट स्वभाव में, व्यभिचार के पाप में, यौन पाप में आप ना चले। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप अगर परमेश्वर के आत्मा पाया हुआ है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर के ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, हम अपने आप के नहीं है। बोलते हैं ना कि वो मेरा जो जीवन है, मैं जो चाहता हूं वो करूंगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं अभी, लेकिन क्योंकि मैं प्रभु यीशु का हूं, प्रभु यीशु को जीवन दे चुका हूं, प्रभु यीशु का शरीर है ये, प्रभु यीशु का जीवन है ये, हम जो भी मर्जी वो नहीं कर सकते। हमारा मन में पाप की इच्छा भी जागेगा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन नहीं है ये प्रभु यीशु का जीवन है, उसका शरीर है, वो उसके हिसाब से चाहता है कि हमारा जीवन चले।
30-20 में लिखा हुआ है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने हमारे जीवनों को खरीद लिया है, हम उसके हैं, इसलिए हम हमारे मर्जी के हिसाब से पाप में नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर के हिसाब से हमें चलना है, उसकी पवित्रता में, उसके सामर्थ्य में। तो बहुत ही बढ़िया बात है, परमेश्वर बोल रहा है कि हमारे शरीर को हम ना जोड़े पाप में, व्यभिचार के पाप में ना जोड़े, हम प्रभु के साथ जोड़े कि उसके सामर्थ्य, उसके ताकत है। और हमारा शरीर यह हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है, उस पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये विश्वासी होने के नाते हमें स्वतंत्रता में, उसके स्वतंत्रता में चलना है, हर एक दिन उसके विश्वास में चलना है, उसके स्वतंत्रता में चलना है। ये विश्वासी होने के नाते हमें यौन पाप से दूर रहना है। आपके अगर ये सारे पापों के बीच में सब स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी से मिनिस्ट्री लेने की कोशिश कीजिए, जो आपको मिनिस्टर कर सकता है, वो जो विश्वासी है, जो आपसे थोड़ा सा मैच्योर है, जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, जो आपको काउंसलिंग कर सकता है, आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। हो सकता है आपके अंदर कुछ व्यभिचार के आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, उसको भगाने का जरूरत है, आप उसके साथ मिनिस्ट्री लीजिए। कोई पास्टर जी हो सकता है, कोई विश्वासी हो सकता है, उससे मिनिस्ट्री लीजिए, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको बंधनों से मुक्त करेगा। आप उस सारे पापों से मन परिवर्तन कीजिए, पापों को स्वीकार कीजिए मुंह से। परमेश्वर के वचन में बोलता है हमारे मुंह से जीवन और मृत्यु का ताकत है। आप मुंह से स्वीकार कीजिए आप क्या पाप किया हुआ है, और जब स्वीकार करेंगे, दूसरा व्यक्ति जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के जीवन में जो सेक्सुअल एब्यूज होता है, मतलब किसी तरीके से कोई सेक्सुअली उसको हैरास करने की कोशिश किया था, बचपन में हो सकता है या और कहीं पे, ऑफिस में या कहीं पे, तो ऐसा व्यक्ति जब उस सब चीज से निकल के आता है, उसके मन में वो भय काम करने लगता है, और दुष्ट आत्मा भी उस सारी चीजों को लेके उसको एक यौन पाप के डर में, उसको यौन पाप के डर में उसको लेके जा सकता है, और वो व्यक्ति भी यौन पाप कर सकता है। जो बचपन में कोई जो सेक्सुअल हैरासमेंट के अंदर से गया हुआ है, या कोई व्यक्ति उसको यौन निपीड़न किया है उसके साथ, ऐसा भी बहुत सारा लोग हैं। तो उन लोगों को भी मुक्ति चाहिए, उनको भी मिनिस्ट्री चाहिए, उनके लिए भी मिनिस्ट्री चाहिए। उनको कोई मिनिस्ट्री कर सकता है, उनको कोई सहायता कर सकता है, काउंसलिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनको वहां से निकल के ला सकता है। इनको भी मिनिस्ट्री चाहिए। तो आपको कोई भी जो यौन पाप के अंदर आप चल रहे हैं, पोर्नोग्राफी के अंदर, मास्टरबेशन के अंदर, या और कोई यौन पाप के अंदर चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको वहां से निकल के आना है, आप मिनिस्ट्री लीजिए, और एक विश्वासी से जो आपको सहायता कर सकता है, जो आपसे मैच्योर हो सकता है, उससे सहायता लीजिए। एक या दो व्यक्ति से मिनिस्ट्री लीजिए जो एक साथ आपको मिनिस्ट्री कर सकता है। आपको पापों को रिपेंट करना जरूरी है, पापों को स्वीकार करना जरूरी है, वो मन को बदलना जरूरी है, और वो व्यक्ति आपके अंदर से बंधनों को लिए प्रार्थना कर सकता है, और आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है तो उसको भगा सकता है। आपके अंदर अगर जो एडिक्शन टाइप का है, अगर बंधन है, जैसे कि मान लो कि पोर्नोग्राफी या मास्टरबेशन का, उसको तोड़ने की जरूरत है, उसके लिए भी प्रार्थना का जरूरत है। इसके अलावा हमारा मन को परिवर्तन करना जरूरी है। बहुत सारा समय हम उस पापों में बार बार इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि हमारा मन को नहीं बदला। हमारा मन को बदलने की जरूरत है, तभी हम उस चीज से अच्छी तरह से निकल के आ सकते हैं। इसके अलावा हमें एक क्लियर बाउंड्री रखना है रिलेशनशिप में या हमारा कामकाज के बीच में। क्लियर बाउंड्री मतलब हम क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं संबंधों में, वो हमें डिसाइड करना है। हमारा दोस्त बहुत सारा है, कलीसिया में है, हमारे परिवार में है, रिश्ते में है, बहुत सारा हमारा दोस्त है, लेकिन किसके साथ कितना दूर जा सकते हैं वो आपको तैयार करना है। बहुत सारे लोगों के साथ बात करने में हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ लगातार बात करते रहूं, लगातार समय बिताऊं, ऐसा नहीं है। सारी चीजों का एक लिमिटेशंस है। जो मैं मेरे पत्नी के साथ जैसे मैं बात कर सकता हूँ, जो समय बिता सकता हूँ, ऐसे मैं किसी के साथ समय नहीं बिता सकता हूँ। मेरे दोस्त लोग हैं, उसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, और उसका लिमिट भी है, बात करने का लिमिट। उसके बाहर जाके मैं बात नहीं करूंगा, या उस समय से बाहर जाके मैं बात नहीं करूंगा। बहुत सारा समय, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री के लिए या कोई प्रार्थना के लिए रात को फोन करते हैं, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करता हूँ काफी रात को। मैं एक समय बता देता हूँ, उस समय में बात करना पसंद करता हूँ। या कोई औरत फोन करता है, उसको मिनिस्ट्री चाहिए, उसका परिवार में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मेरे वाइफ मेरे साथ सहायता करता है, या और कोई जो सिस्टर है हमारा मिनिस्ट्री में, उसको मैं बुला लेता हूँ ऑनलाइन, या हम लोग एकत्रित होकर मिनिस्ट्री करते हैं। अकेला मिनिस्ट्री करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें एक बाउंड्री हमेशा मेंटेन करना है। हमारे हर एक व्यक्ति को सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए नहीं, आप अगर जॉब करते हैं, आप प्रभु यीशु को जानते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, आपके बहुत सारा दोस्त है वहां पे, आप सोचते हैं सभी आपका फ्रेंड है, सब अच्छा है, लेकिन आपको बाउंड्री रखना है। लोगों के साथ हैंगिंग आउट कर सकते हैं, लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनके समय बिता सकते हैं, लेकिन आप क्या डिस्कशन करेंगे उसका एक लिमिट होना चाहिए। कहां तक उसके साथ समय बिताएंगे उसका भी एक लिमिट होना चाहिए हमारे जीवन में।
इसके अलावा हमें पवित्रता में चलना जरूरी है। हमारे एवरीडे प्रभु के साथ समय बिताना है और उसके पवित्रता में चलना है, ये आपको मस्ट करना है। आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप कितने भी चर्च में जाए, कितने भी आराधना में भाग ले, कितने भी दान दे, वो सारे चीज सेकेंडरी है। आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, इसलिए वो लोग डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट में पड़ जाते हैं या और कुछ प्रलोभन में गिरते हैं। उसके बाद वहां से वो यौन पाप में या सेक्सुअल सिन में या व्यभिचार के पाप में चले जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल में समय बिताते हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। इसके अलावा हमारा जो भी लास्टफुल टेम्पटेशन है वहां से हमें निकल के आना है। हमारे इमेजिनेशन में बहुत सारा समय लास्टफुल टेम्पटेशन, यौन चिंता, सोच, उसका जो मूवी या अंडरस्टैंडिंग या कोई कुछ आप आज सोशल नेटवर्क में देख लिया जो लास्टफुल है, यौन प्रदर्शन करने वाला कुछ सीन है, वो आपके मन में रह जाता है और हम उस चीज को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज मन से साफ करना है, हमें मन को पवित्र करना है। मन एक रियल जगह है, एक जगह है, उसका हमें पवित्र करना है। उसका हम गंदा नहीं रख सकते, उसको वहां पे हम पाप के चीजों को नहीं रख सकते। परमेश्वर हमें अंदर से पवित्र करना चाहता है, बाहर से दिखाने वाला पवित्रता नहीं है, अंदर का पवित्र। हमारा मन को साफ रखना है, तभी हम सही सोच सकते हैं, सही रास्ते में हम चल सकते हैं। हमें हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल या हमें अपने आप को नियंत्रण करने का सामर्थ्य रहना चाहिए। गलतियों की किताब 5 का 22 से 24 में आत्मा के फल के बारे में उल्लेख किया गया है। वहां पे एक आत्मा के फल लिखा हुआ है कि हम अपने आप को संयम, मतलब अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रण करने का क्षमता रहेगा। हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। हम जब विश्वास में आने से पहले हम जब पाप में गिरते थे, मैं जब पाप में गिरता था वहां से मैं निकल के नहीं आ पाता था, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था। लेकिन विश्वास में आने के बाद मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा मुझे सहायता करता है। अगर मैं कहीं गिर भी गया कोई भी पाप में, वहां से मैं निकल के आ सकता हूँ। वो हमें सहायता देता है, वो हमें सेल्फ कंट्रोल देता है, संयम देता है, या अपने आप को नियंत्रण करने का क्षमता देता है। मैं कितना दूर जाऊंगा, कितना दूर के बाद मैं ना बोलूंगा, पाप को ना बोलने में हमें सहायता किया। तो पवित्र आत्मा का फल है ये, वो हमें सहायता करता है। हमें इसमें बढ़ना है। आत्मा का जो फल है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ता है। तो हमें बढ़ना है इसमें कि परमेश्वर हमें सहायता करे इसमें बढ़ने के लिए। परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है इसमें। हम आत्मा के फलों में बढ़ेंगे ताकि हम आत्मा के कामों में हम ये जो टेम्पटेशंस है, जो प्रलोभन है, यौन पाप के प्रलोभन, उससे दूर रह सकते हैं, इस प्रलोभन से दूर रह सकते हैं। अगर हम गैलतियों की किताब 5 का 23 का लास्ट पोर्शन देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि और जो मसीह यीशु में है वो उन्होंने शरीर के उस लालसाओं को अभिलाषों के समत क्रूस पे चढ़ा दिया है। ये जो व्यभिचार के जो लालसा है, ये जो हमारी इच्छा है उसको एंजॉय करने के, देखिए सारे पापों में जॉय है, कुछ तरीके का आनंद है, पापों में भी आनंद है, इसलिए लोग पाप करते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो पापों का जो आनंद लेने का जो अभिलाष है वो उसको भी वो क्रूस पे चढ़ा दिया है। तो हम जो प्रभु यीशु में आए, जब पापों से मन परिवर्तन किया, हमारे पापों के सारी इच्छाओं को, सारे जो इच्छाओं को, उसको मैं क्रूस पे चढ़ा दिया। मैं उसमें नहीं चलता हूँ, वहां से निकल के आया हूँ। तो वो हमें समझना है, वो हमारे सारे पापों की इच्छाओं को हम क्रूस में चढ़ा दिया, वो उसमें हम नहीं चलेंगे। ये चीजों को समझना है, इस चीज को कैंसिल करना है हमारे माइंड में, और हमें प्रार्थना में रखना है कि हमारे सारे पापों की इच्छा, पापों का जो इच्छा है वो हम क्रूस में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। अभिलाषों को क्रूस पे देते हैं। जो लालसा है, पापों का जो लालसा है, व्यभिचार के पापों का जो लालसा है, जो अभिलाषा है, वो सारी चीजों को हम क्रूस पे देते हैं। इसके अलावा जो शादीशुदा व्यक्ति है वो उसको अपने पत्नी के साथ या पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। आज के समय में क्या होता है, वो लोग अपने जॉब में या अपने कामों में इतना समय बिताते हैं, वो एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते हैं। ये चीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन में, जो मैरिज रिलेशनशिप में। तो एक दूसरे को साथ समय बिताना जरूरी है, एक दूसरे के साथ चलना जरूरी है, जो जहाँ पे आप शैतान के जो प्रलोभन से हम दूर रह पाएंगे। इसके अलावा हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर कुछ भी चीज़ हो रहा है जो प्रभु से नहीं है,
जो पापों की तरफ प्रलोभन टाइप का है, तो हम एक दूसरे की तरफ ओपन होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, खुला होना चाहिए। हस्बैंड जो पति है वो पत्नी को बता रहा है कि जानते हो ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसे हुआ था, तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा मतलब कोई एक गलत तरीका से मेरी तरफ देख रहा था, या पत्नी बता रहा है पति को। ये सारी चीज ओपन रहना, एक दूसरे को छुपाना नहीं है। कोई भी चीज जो उनके जो संबंध के बाहर अगर कुछ हो रहा है, तो ये चीज एक दूसरे के तरफ प्यार बढ़ने में सहायता करता है। इसके अलावा एक दूसरे को ट्रस्ट करने, विश्वास करने में सहायता करता है। तो हम एक दूसरे के तरफ अकाउंटेबल है, एक दूसरे के पास चीजों को लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई आत्मिक दोस्त है, या चर्च का पास्टर है, कोई लीडर है जो आपसे मैच्योर है, और उसके पास आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, उसके पास भी आप जा सकते हैं। आपके संबंध में कोई भी प्रॉब्लम या बाहर का कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रहा है, आपको लग रहा है आपको आ रहा है, तभी भी आप जा सकते हैं मिनिस्ट्री लेने के लिए। ये सारी चीजों को रिस्टोर करने के लिए हमें बहुत सारा मिनिस्ट्री चाहिए, बहुत सारा काउंसलिंग चाहिए, माइंड रिन्यूअल चाहिए, तब हम निकल के आ सकते हैं। तो परमेश्वर सहायता करेगा इस चीज में कि हम ये सारे बंधनों से निकल कर आ सकते हैं। दुनिया जो यौन पाप है उसको मानना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि ये नॉर्मल है। आज के जीवन में बहुत सारा यौन पाप चल रहा है, वो सोचता है कि ये नॉर्मल है, आप उसके साथ बात कर ही सकते हो, आप उसके साथ समय बिता सकते हो, आप उसके उन लोगों के साथ समय बिता सकते हो। ऐसे बहुत सारा चीज है, जैसे लिविंग टुगेदर हो गया, या बहुत सारा चीज है जो यौन पाप है, जो आज के दुनिया नॉर्मल कर दिया। एक साथ नाचना गाना, एक साथ कुछ करना, ये दुनिया नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें देखना है चीजों को। और जब हम यौन पाप देखते हैं, उसको वहीं पे रोकना है, और उसे मन परिवर्तन करना है, और पापों से मुड़ना है, परमेश्वर की तरफ आना है। यही एक पाप है जिससे परमेश्वर भागने के लिए बोला है, क्योंकि हमारा जो शरीर की इच्छा जो है वो इस पाप की तरफ जाना चाहता है और इसका आनंद लेना चाहता है। हमें यहां से भागना है। हमें परमेश्वर ने आत्मा दिया हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसको खड़ा मैं उसके प्रलोभन में ना, मतलब हम उसके प्रलोभन को देख के वहां पे रुके ना रहे। प्रार्थना अवश्य करें और वहां से भागे, उस चीज से हम दूर रहे, ताकि हम उस पाप से दूर रह पाएंगे। ये एक स्टिकी सीन है। स्टिकी मतलब ये एक चिपकने वाला चीज है। बहुत सारे लोग ये पाप में गिरते हैं, विश्वासी और जानता है वो गिरे हुए हैं, लेकिन वहां से निकल के आना नहीं चाहता है। ये छोड़ना नहीं चाहता है। हमारा जो इच्छा है, हम छुप के इस पाप में चलना चाहते हैं। सोचते हैं थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा मजा लेंगे, लेकिन ये एक ये शैतान का एक चाल है, जिसके द्वारा वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है, हमारे संबंधों से दूर लेके जाता है, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो दूसरा जो रिश्ता है वहां से भी दूर लेके जाता है, हमें शैतान के चंगुल में लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें उससे मुक्त करने के लिए। इसके लिए हमें मिनिस्ट्री चाहिए। बहुत सारा समय बहुत सारा लोग फोन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन हमें समझना है कि इससे मिनिस्ट्री बहुत आसान है। हमें पापों से रिपेंट करना है, मन परिवर्तन करना है, सारी चीज़ों को खोल के बोलना है, ताकि शैतान कोई भी चीज़ हमारे जीवन में रख ना सके। जब भी हम मुंह खोल के सब कुछ स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु की उपस्थिति में लेके आएंगे, उसके लहू हमें साफ करता है, हमें पवित्र करेगा, हमें हमारे लिए कोई प्रार्थना करेगा, या हम खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं, या कोई जो विश्वासी है, जो हमसे मैच्योर है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हमारे अंदर कोई बंधन है, अगर कोई डिमोनिक स्पिरिट है, तो व्यभिचार के आत्मा हो सकते हैं, वहां से हम मुक्त हो सकते हैं। हम संपूर्ण रूप से वहां से निकल कर आ सकते हैं, और परमेश्वर हमें सहायता करेगा, परमेश्वर हमें मुक्त करेगा, ताकि हम उसके साथ चल सकते हैं, उसके पवित्रता में, और परमेश्वर हमें सहायता करेगा उस चीज में। अगर आप किसी को भी व्यभिचार के पाप से निकल के आने के लिए सहायता चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमें संबंध कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा। परमेश्वर आपको मुक्त करना चाहता है, सारे बंधनों से निकलना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ उसके सच्चाई और सामर्थ्य में चल सकते हैं। मैं क्लोज करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप में से कोई व्यक्ति इस पापों में अगर चल रहे हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते जो व्यक्ति इस मैसेज को सुन रहा है, देख रहा है, प्रार्थना करते उसके साथ बातें करे, उसको सहायता करे, सारे बंधनों से निकल के आने के लिए प्रभु उनको सामर्थ्य दे। प्रभु सारे जो व्यभिचार के पाप है, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, कुछ भी जो चीज में वो सफर कर रहा है, जो गलत रिलेशनशिप में सफर कर रहा है, उसमें से वो निकल के आने में उसको ताकत दे। सारे शैतान के काम उसके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। परमेश्वर उसको मुक्त करे कि वो आपकी पवित्रता में, आपके सामर्थ्य में चल पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपित करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, धन्यवाद।